बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इक्वलेंसी के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुलीग्स को कुछ क्वेरीज है कि कौन कौन से पेपर्स हम लोग अटेस्ट करेंगे और कहाँ कहाँ से। ये ऑलरेडी ये चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्वेरीज है। तो क्वेश्चंस लेते हैं 10 जो ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये किया गया है कि सर मैंने पोस्ट आरएन की है, 3 पेपर्स के मार्कशीट भी है। अब मुझे सर 3 सब्जेक्ट के मार्कशीट को अटेस्ट करवा कर इक्विवेलेंसी के लिए एचएससी में अप्लाई करना है या कुछ और। अच्छा देखिए, ये जो 3 पेपर्स का जो मसला है, इसका जो है अटेस्टेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसको आप अटेस्ट ना करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जब आप लोग पाकिस्तान में एचईसी के लिए एचईसी इक्विवेलेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जो पोस्ट आरएन का ट्रांसक्रिप्ट है, अगर उसमें आप लोगों की जो 3 पेपर्स जिसमें इस्लामियात, पाक स्टडी और इंग्लिश है, अगर वो ऑलरेडी एक ट्रांसक्रिप्ट में है, तो फिर इन 3 पेपर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है, तो फिर आप लोग जब इक्विवेलेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसके साथ आप इस 3 पेपर्स को भी अटैच कर दें, मतलब अपलोड कर दें, तो ये जो है आपकी इक्विवेलेंसी होगी। अदरवाइज़ अगर आप लोगों का ट्रांसक्रिप्ट आप लोगों ने अपलोड कर लिया है और इसमें ये 3 पेपर्स नहीं है, तो फिर आपको ईमेल आती है, आपको कहते हैं कि बीएससी के इक्विवेलेंट जो 3 पेपर्स है उसको आप लोग अपलोड कर दें। तो फिर भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास ये 3 पेपर्स हो, ठीक है? तो इसकी मोफा वगैरह किसी जगह से अटेस्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में एचईसी इक्विवेलेंसी के लिए आप लोगों को काम आएगी, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि लोअर एजुकेशन के लिए आईपीसीसी वाला सर्टिफिकेट भी मोफा कुवैत एम्बेसी से करवाना है। देखिए, लोअर एजुकेशन को के लिए जो आईबीसीसी वाला सर्टिफिकेट, देखिए पाकिस्तान में आईबीसीसी से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अटेस्टेशन करनी है, कोई उनसे आप लोगों ने इक्विवेलेंसी नहीं लेनी, ठीक है? पाकिस्तान में आप लोगों ने अगर इक्विवेलेंसी लेनी है, पोस्ट आरएन वालों ने अगर इक्विवेलेंसी लेनी है, वो सिर्फ और सिर्फ एचईसी से अपनी डिग्री की इक्विवेलेंसी लेंगे, ठीक है? लोअर एजुकेशन के लिए आईबीसीसी से आप लोगों ने कोई भी इक्विवेलेंसी नहीं लेनी। आईबीसीसी से सिर्फ हमें अटेस्टेशन चाहिए होती है, जो आगे जाके आप लोगों को एचएससी और फिर यहाँ कुवैत में यहाँ की इक्विवेलेंसी के लिए चाहिए होता है। तो आईबीसीसी से कोई भी इक्विवेलेंसी आप लोगों ने नहीं लेनी, ओनली एंड ओनली आप लोगों ने वहाँ से अटेस्टेशन करवानी है। तीसरा क्वेश्चन है, एचएससी इक्विवेलेंसी के बगैर कुवैत हायर इक्विवेलेंसी के लिए अप्लाई करना चाहिए या ओनली एचएससी इक्विवेलेंसी के बाद ही अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास पाकिस्तानी हायर एजुकेशन कमीशन की इक्विवेलेंसी नहीं है, मीन्स की पोस्ट आरएन की इक्विवेलेंसी नहीं है, और आप लोग उसके इंतज़ार में बैठे हो कि वो पाकिस्तान से जब इक्विवेलेंसी होके आएगी, फिर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंसी के लिए अप्लाई करूँगा या करूँगी, ठीक है? तो ये आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। जब आपके पास अगर आपके पास इक्विवेलेंसी है एचएससी की या नहीं है, आप लोगों ने एमओएच की वेबसाइट पे जाके अपना उसी पोर्टल पे आप लोगों ने अपनी आईडी बनानी है, आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन को प्रोसीड करना है, ठीक है? आप लोग उस पे अपना जो एप्लीकेशन है वो प्रोसीड कर ले। अगर आप लोगों की इक्विवेलेंसी हो जाती है और आप लोगों से इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट तब तक आप लोग का हो गया होता है, तो आप लोग जो है उसी पोर्टल के ऊपर उसको आप लोग अपलोड कर लें। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास पाकिस्तानी एचएससी की इक्विवेलेंसी है या नहीं है, आप लोग हायर एजुकेशन इक्विवेलेंसी के लिए आप लोग अप्लाई कर लें, ठीक है? तो ये वेट ना करें कि आपके पास पाकिस्तान एचएससी की इक्विवेलेंसी नहीं है और आप लोग इसी इंतजार में बैठे हैं कि जब वो आएगी तो तब करूंगी। नहीं, आप लोगों ने इक्विवेलेंसी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सर इक्विवेलेंसी क्यों इतने इम्पोर्टेंट है? ये तो बहुत कॉमन पूछा जाता है क्वेश्चन।
इसका इसका जवाब ये है कि जब आप लोग किसी भी एक कंट्री से जाते हो दूसरी कंट्री में, और आप लोग अगर बैचलर हो, तो वो कंट्री अपने एजुकेशन के हिसाब से देखते हैं कि आपने जो डिग्री की है, तो उस कंट्री के हिसाब से वो किस लेवल में पड़ती है। मतलब ये है, अगर पाकिस्तान में आप लोगों ने डिग्री की है, तो वो कुवैत वाले देखते हैं कि कुवैत की एजुकेशन कौन से एजुकेशन के बराबर ये है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वहां से डिग्री की है, तो ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी डिग्री यहाँ की डिग्री बैचलर के बराबर है या नहीं है, ठीक है। 16 ईयर इक्विवेलेंसी बराबर है या नहीं है। और दूसरी इसकी वजह ये है कि जब आप लोगों का अगर कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट हो जाता है, तो सबसे पहले आपकी इक्विवेलेंसी देखी जाती है। इक्विवेलेंसी के बाद आपका जो परमानेंट अभी कॉन्ट्रैक्ट है, ये परमानेंट नहीं है। आपको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट तब मिलेगा जब आप लोगों की हायर इक्विवेलेंसी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर हम अभी आए हैं, हमारी भी इक्विवेलेंसी इस साल कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, जो लोग अभी रिसेंटली आए हुए हैं, तो उनकी इस साल इक्विवेलेंसी कंप्लीट होनी नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इस साल ही इक्विवेलेंसी कंप्लीट हो, लेकिन उनकी भी इक्विवेलेंसी होगी। वो अपने प्रोसेस को साथ जो है वो करते रहें। जब आपको मिनिस्ट्री से लेटर्स मिल जाते हैं, तो आप लोग अपनी इक्विवेलेंसी को स्टार्ट कर लें, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ फिलहाल उन लोगों के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जो जिनका कॉन्ट्रैक्ट जो है 2024 में खत्म होने वाला है। जब आप लोगों को बरातायून पेपर मिल जाता है, उसके साथ जब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे डेट लिखा होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है कब तक वैलिड है। तो जो जिनका कॉन्ट्रैक्ट 2024 तक वैलिड है, तो उनके लिए ये इक्विवेलेंसी इस टाइम पे बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाल भाई, इक्विवेलेंसी पाकिस्तान में एचईसी और आईबीसीसी भी लेना चाहिए? अच्छा, इस क्वेश्चन का मैंने बिल्कुल जवाब दिया है पहले वाले में। ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एचईसी से इक्विवेलेंसी लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान में आईबीसीसी से इक्विवेलेंसी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहां से सिर्फ आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है, वो अटेस्ट होंगे। बाकी आईबीसीसी से कोई भी इक्विवेलेंसी लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पोस्ट आरएन वाले जो कुलीग है, वो एचएससी से इक्विवेलेंसी लेंगे। क्वेश्चन 7 है, जलाल भाई, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करा सकते, और अगर पाकिस्तान में अटेस्ट ना करे तो कुवैत में अटेस्ट करवा सकते हैं? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका, इस पे मैं ये कहूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपके डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में किसी एक भी जगह से अटेस्ट नहीं है, तो कुवैत में नहीं होंगे। पाकिस्तान में आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है, वो पहले आपके बोर्ड वगैरह से होनी चाहिए, फिर आपकी जो मोफा है, पाकिस्तान मोफा, फिर कुवैत एम्बेसी इन पाकिस्तान। जब ये डॉक्यूमेंट वहां पे आपके अटेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद कुवैत में आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में अटेस्ट नहीं है और आप डायरेक्ट कुवैत में अटेस्ट करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं होंगे जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली पाकिस्तान में जो अथॉरिटीज है, वहां से आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली अटेस्टेड ना हो, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स वहां से अटेस्ट होंगे, उसके बाद फिर यहाँ कुवैत में आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होंगे। क्वेश्चन 8 है, जलाल भाई, मेरे पास पाकिस्तानी इक्विवेलेंसी नहीं करवानी, या तो मैं क्या यहाँ फर्दर प्रोसीड करवा सकती हूँ, या पाकिस्तान से इक्विवेलेंसी जरूरी है क्या? देखिए, पाकिस्तान से बिल्कुल इक्विवेलेंसी बिल्कुल जरूरी है। अगर आप यहाँ पे अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, या आप अपनी जॉब को फर्दर जो है कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो आपका एक्सपायर होने वाला होगा, उससे अगर आप प्रोसीड करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आपको इक्विवेलेंसी लेनी पड़ेगी, ठीक है। पाकिस्तान से इक्विवेलेंसी नहीं करवाई, तो क्या यहाँ फर्दर प्रोसेस करा? देखो, पाकिस्तान से अगर प्रोसेस आप लोगों ने नहीं की, तो यहाँ तो कर सकते हो, लेकिन आपको वहां पे इक्विवेलेंसी लेनी पड़ेगी, वहां की इक्विवेलेंसी जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान से इक्विवेलेंसी भी मस्ट है? बिल्कुल, पाकिस्तान से आपकी जो एचएससी की इक्विवेलेंसी जो है, वो बिल्कुल मस्ट है। उसकी वजह ये है कि पोस्ट आरएन जेनरिक का जो तो कोई मसला नहीं है, वो तो बैचलर्स जो है वो ऑनर्स के बराबर है, और वो 16 ईयर इक्विवेलेंट है। लेकिन पोस्ट आरएन के लिए ये क्वेश्चन उठाया जाता है कि उनकी जो है डिग्री 16 ईयर इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। इसको
यहाँ पे हमने प्रूफ करने के लिए कि नहीं हमारी डिग्री जो है वो यहाँ 16 इयर्स की इक्विवेलेंट है। अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन कोई एलिगेशन लगाती है कि आपकी डिग्री यहाँ कुवैत के हिसाब से 16 इयर्स की इक्विवेलेंट नहीं है, आप लोग अपनी इक्विवेलेंसी लाएँ। तो उसी टाइम पे हमारे पास जो हम लोगों ने हायर एजुकेशन कमीशन से जो इक्विवेलेंसी ली होती है, वो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं कि देखिए हमारी डिग्री जो है वो पाकिस्तान में भी हायर 16 ईयर्स की इक्विवेलेंसी के बराबर है। तो ये इसलिए मस्ट है कि हमारे पास एचएससी की इक्विवेलेंसी हो। Last question है, I want to confirm for the post RN BSc in first year and second year mark sheet needed for the lower equivalency or not? ठीक है। देखिए पोस्ट आरएन के लिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट की जरूरत नहीं होती। ये जो कमुलेटिव मार्कशीट है या ट्रांसक्रिप्ट जिसे हम कहते हैं, वही ट्रांसक्रिप्ट जो है वो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे हमें चाहिए होता है। ठीक है। लोअर एजुकेशन में या जो लोअर इक्विवेलेंसी हम जिसे कहते हैं, ये असल में प्राइवेट एजुकेशन है जो हमारी मैट्रिक एफएससी या बोर्ड जो डिप्लोमा है उसके इक्विवेलेंट अगर वो हमें इक्विवेलेंसी देती है तो वो उसमें हमारा मैट्रिक, हमारा एफएससी और डिप्लोमा, ये चीजें उसमें काउंट होती है। ठीक है। और जब बात आती है बीएसएन की, तो बीएसएन फिर हमारी हायर एजुकेशन में काउंट होता है। तो हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन इक्विवेलेंसी के लिए आपके पास आपका जो पोस्ट आरएन का ट्रांसक्रिप्ट है और डिग्री है वो आपके पास जो है वो अटेस्ट होनी चाहिए। उसमें अगर सेपरेट सेपरेट आप लोग मार्कशीट अटेस्ट कर लेते तो उसकी जरूरत नहीं है। ये जो इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोग को दे रहा हूँ, ये बिल्कुल इस वक्त के मुताबिक ही है कि अब तक तो यही रूल्स चल के आ रहे हैं। अगर आगे कुछ ये लोग रूल्स चेंज कर देते हैं या फिर कोई रूल्स चेंज होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन से, तो वो फिर मैं आप लोग के साथ वो न्यू रूल्स भी अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल ये है कि आपकी डिग्री, आपका ट्रांसक्रिप्ट हायर एजुकेशन के लिए अटेस्ट होनी चाहिए, अलग अलग सेपरेट मार्कशीट की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो होपफुली जो 10 क्वेश्चंस थे मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जा रहे थे, तो उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर ले, मैं इंशाल्लाह आप लोग के क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। और मजीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन दबाएं ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।